हेलो। आज मैं बात करूंगा एक हेल्दी डाइट प्लान 25 साल के मेल के लिए। इसमें हम देखेंगे डब्ल्यूएचओ के रिकमेंडेशन क्या क्या चीज़ें हैं जो वो रिकमेंड करता है आपको अपने डेली डाइट के इंटेक में, जैसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए पर डे और किसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। साथ में इस न्यूट्रिएंट्स की डेली टारगेट क्या है, यानी आपके शरीर के लिए कितनी रोज़ाना ये ज़रूरत होती है, एंड कौन कौन से भोजन है जहाँ से आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो पहले नंबर पे आता है प्रोटीन। आपको पर डे चाहिए होता है 100 से 140 ग्राम, या फिर आप अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग भी मेजर कर सकते हो, जैसे कि 1.6 से 2.2 ग्राम चाहिए होता है पर केजी या बॉडी वेट। ये ज़रूरत किस लिए होती है, तो जो मांसपेशियाँ होती हैं ना, उनको रिपेयर करने के लिए। फिर जो एंजाइम आपके बॉडी में बनते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस को प्रोसीड करते हैं, उसके लिए भी प्रोटीन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। ये मिलेगा आपको कहाँ से, मिलेगा अंडे से, चिकन से, मछली से, लेंटिल से, और जो दही आती है वहाँ से। फिर कैल्शियम। कैल्शियम प्रिवेंट करता है आपके एज रिलेटेड डिजीज़, जैसे कि जो बोन्स लॉस होती है ना, हड्डियाँ जैसे कमज़ोर होती हैं, तो उसको रोकने के लिए कैल्शियम की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। पर डे की रिक्वायरमेंट है 1000 मिलीग्राम, मिलेगा आपको रागी से, दूध से, तिल के बीज से, ठीक है, और बादाम से। फिर आता है आयरन पे। आयरन हमें पता है कि ये रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में मदद करता है, तो ये क्या करेगा, आपके बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है उसको परफॉर्म करेगा, साथ में ब्रेन फंक्शंस को भी सपोर्ट करता है। पर डे की रिक्वायरमेंट है 19 मिलीग्राम, बट साथ में आप विटामिन सी भी डाइट में लेना, क्योंकि विटामिन सी ही है जो आयरन की एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। मिलेगा आपको पालक से, चिकन लिवर से, गुड़ से, अंडे से। फिर ओमेगा 3 जो ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करता है, जिससे आपके ब्रेन की जो कोशिका, जो दिमाग की कोशिका डैमेज हो जाती हैं, तो उन चीज़ों को रिपेयर करने के लिए ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। साथ में ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी नेचर होती है। मिलेगा आपको ये तीसी के बीज से, अखरोट से, सालमन फिश से, सार्डाइन फिश से। एंड विटामिन डी हेल्प करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में, साथ में आपके बॉडी की इम्यूनिटी को मेंटेन करता है। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को मदद करता है, मतलब इनडायरेक्टली ये बोन की जो डेंसिटी है ना, उसको मेंटेन करने में मदद करता है। पर डे की रिक्वायरमेंट है 600 से 800 आयु, मिलेगा आपको सूर्य की रोशनी से, साथ में फोर्टिफाइड फूड से। फिर आते हैं जिंक, जो सपोर्ट करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के प्रोडक्शन में एंड इम्यूनिटी में। पर डे रिक्वायरमेंट है 1 मिलीग्राम, मिलेगा आपको स्टर से, चिकपी से यानी कबली चना से, और पम्पकिन सीड यानी जो कद्दू के बीज आते हैं ना, वहाँ से मिल जाएगा। फिर आयोडीन थायराइड फंक्शंस को और मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। पर डे की रिक्वायरमेंट है 150 माइक्रोग्राम, मिलेगा आपको आयोडाइज साल्ट से एंड सी फूड, साथ में डेयरी से मिल जाएगा। फिर जो 7 दिन का डाइट प्लान है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर मैं बात करता हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, यानी क्रिटिकल एड्स ऑन के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पे देखेंगे हम हाइट ऑप्टिमाइजेशन, यानी आपके अपने बॉडी के पोस्चर और साथ में हड्डियों की डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो आपको डेली के लाइफस्टाइल में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए लगभग 2 से 3 बार पर हफ्ते। एंड इसमें क्या क्या इंक्लूड है, जैसे डेडलिफ्ट्स हो गए हैं, पुलअप्स हो गए हैं, और स्विमिंग करनी चाहिए 3 बार एक हफ्ते में। इससे क्या होता है ना, मांसपेशियों में खिंचाव होती है, तो आप थोड़े फुर्तीले बनते हो। एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज किया करो, जैसे कि कोबरा पोज, हैंगिंग एक्सरसाइज और स्पाइनल ट्विस्ट। डब्ल्यूएचओ के कुछ टिप्स के बारे में बात करूं तो वो बोलता है कि आपको वेट बियरिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, साथ में कैल्शियम और विटामिन डी डाइट में लेनी चाहिए। जिससे क्या होता है ना कि जो आपकी बोन की डेंसिटी है वो लॉस नहीं होती, मेंटेन रहती है। फिर दूसरे पे आते हैं ब्रेन डेवलपमेंट में। तो इसके लिए मैंने पहले बोल रखा है कि आपको डाइट में ओमेगा 3 रिच फूड लेनी चाहिए, जैसे कि अखरोट हो गया, तीसी के बीज हो गया। एंड स्लीप ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी ब्रेन के डेवलपमेंट में, या फिर ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए। तो आपको लगभग 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। कि वो किसके लिए ज़रूरत होता है, तो ये ज़रूरत होता है मेमोरी को रिटेन करने के लिए। फिर कॉग्निटिव स्टिमुलेशन, तो इसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप न्यू स्किल सीखो, जैसे
पजल सॉल्व्स करो। एंड आपको कोशिश करनी है कि आप जो डिजिटल स्क्रीन है ना, इसकी टाइमिंग आप डिक्रीज़ कर दो, यानी डिजिटल स्क्रीन का यूज़ थोड़ा कम कर दो आप, क्योंकि वो क्या करता है कि कॉग्निटिव फंक्शंस को डिक्लाइन करता है। एंड डाइट में हल्दी वाले दूध रात को लेना शुरू कर दो। एंड सनलाइट की बात करूं तो मैंने पहले बोल रखा है कि 20 मिनट पर डे आपको लेनी है। साथ में हाइड्रेशन के लिए तो आपको 3 लीटर वाटर पर डे डाइट में लेनी है। एंड इलेक्ट्रोलाइट्स ले सकते हो, जैसे कि कोकोनट वाटर हो गया, बटर मिल्क हो गया। एंड क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है, जैसे कि अल्कोहल आपको मैक्सिमम 2 ड्रिंक्स पर वीक लेनी है। एंड आप लिमिट कर दो ट्रांस फैट और एडेड शुगर आपको मैक्सिमम 25 ग्राम लेनी है डाइट में। थैंक यू। हेल्दी पीपल्स मेक हेल्दी नेशन।